दया क्षमा के आगार, परम प्रेम के मूल स्रोत व दाता, अवतार विभूति श्री श्री बाबा नीब करौरी जी महाराज की असीम भवमोचनी परम कृपा मेरे जैसे दीनहीन पर किस प्रकार हुई, इसका कुछ विवरण जानकर पाठक वृंद भी आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यह केवल मेरी अपनी गाथा नहीं, वरन महाराज जी के हर आश्रित व शरणागत पर कृपा की कथा है, घर घर की कथा है। कुछ उलटफेर लेकर बाबा जी महाराज के प्रथम दर्शन मुझे नजरबाग यानी लखनऊ में उनके एक भक्त श्री प्रेम वल्लभ पांडे जी के निवास में वर्ष 1943 में हुए। उनके मकान में कुछ भीड़ भाड़ सी देखकर कौतूहलवश मैं भी अंदर चला गया। देखा, तख्त पर साधु के से वेश में स्थूल काय से एक अधेड़ वय के व्यक्ति विराजमान है। ऊंची धोती के ऊपर एक साधारण सा चौखाना कंबल लपेटे, अधबड़ी दाढ़ी, कुछ गंजापन लिए सिर, बावले से और भक्तजनों से घिरे हुए। पूछा तो पता लगा नीम करौली बाबा है। विचित्र सा नाम लगा। मैंने भी प्रणाम किया। कुछ देर बैठा भी रहा, कभी इससे तो कभी उससे छोटे छोटे वाक्यों में मंद स्वर में वे बातें करते रहे मुस्कुराते हुए। मुंह निहारता रहा उनका, बहुत अच्छे लगे। फिर उठकर चला आया। उसी वर्ष महाप्रभु ने मेरी भावी पत्नी को भी, जैसा बाद में विदित हुआ, उसी के घर जाकर दर्शन दे दिए थे। पर तब बात आई गई हो गई। समय बीता और मैं इलाहाबाद नौकरी पर चला आया वर्ष 1947 में। परंतु इस बीच बाबा जी महाराज मेरे बड़े भाई पूरनचंद्र जोशी को अपनी शरण ले चुके थे तथा उनसे यदा कदा प्राप्त पत्रों द्वारा श्री चरणों की महत्ता का विवरण मुझे प्राप्त होता रहता था। फिर भी अपनी यौवन की मस्ती में खोया मैं उदासीन ही रहा इस ओर। परंतु महाराज जी की बराई विरद हित हठी हठी अधम उधारी वाली लीलाएं तो सर्वत्र चलती ही रहती थी, तो मैं भी कैसे बच पाता उनके कृपाजाल से। एक दिन 1947 सन में ही अचानक वह स्वर्णिम अवसर पुनः आ गया मेरे जीवन में, जब एक भक्त श्री नंद किशोर जोशी जी के घर अनायास क्यों कहूं, वह तो महाप्रभु द्वारा सृजित अवसर था कि मैं कार्यालय से लौटती बेर उसी राह से अकारण निरुद्देश्य निकल पड़ा था। श्री चरणों के दर्शनों का परम सौभाग्य पुनः प्राप्त हो गया मुझे। अगस्त का महीना था। तब प्रभु धोती के ऊपर सफेद चादर ओढ़े हुए थे। अब की प्रभु से प्रणामोपरांत वार्ताएं भी हुई। पूरन का भाई होने का पासपोर्ट था ही मेरे पास। बहाना बन गया यह महाप्रभु के लिए भी मेरे प्रति विशेष अपनत्व बरसाने हेतु। अगले 3-4 दिन तक प्रभु का दर्शन पर्शन प्राप्त होता रहा। उनके साथ इधर उधर आने जाने का अवसर भी मिलता रहा। उसी वर्ष 2-3 बार पुनः दर्शन मिल गए। इसके बाद तो प्रतिवर्ष यही सिलसिला जारी रहा। कई बार महाप्रभु का दर्शन दिव्य स्पर्श प्राप्त होता रहा और बढ़ता रहा। उनके प्रति आकर्षण भी उन्हीं के द्वारा प्रेरित। वर्ष 1949 में मेरा विवाह हो गया और प्रारंभ हो गया मेरे अभावग्रस्त गृहस्थ जीवन का भी। व्यस्तता के बावजूद महाराज जी के दर्शन यदा कदा हो ही जाते। होता यूं था कि अपनी राह न होते हुए भी श्री चरणों द्वारा संचालित पग उसी तरफ मुड़ जाते जिस घर या गली में महाप्रभु विराजमान होते, और मुझे बिना विशेष प्रयास के ही दर्शन हो जाते। केवल 2-4 प्रश्नोत्तरी, वात्सल्यपूर्ण दृष्टि एवं सिर या पीठ पर 1-2 थपकी, बस, और मैं तृप्त होकर मगन होकर चल देता पुनः अपने संसार की ओर। पता नहीं क्यों अपने अभावग्रस्त जीवन की किसी भी समस्या को मैंने महाप्रभु के समक्ष प्रकट नहीं किया और न उन्हें कभी अपने घर का अता पता ही बताया, और न कभी उन्होंने पूछा कि कहां रहते हो। फिर भी यदि दर्शन मिले, अधिक समय हो जाता तो स्वयं ही मकान के नीचे से
पुकार उठते तीखी आवाज में मेरा नाम लेकर, मुकुंद, मुकुंद। और फिर ऊपर आकर जो भी आसन हम दे देते, नंगी मूंछ की खाट, अध टूटी कुर्सी आदि, प्रभु उसी पर आसीन हो जाते। कुछ मीठा और ठंडा पानी, बस यही होती हमारी उनके प्रति सेवा, हमारा अर्पण। हमारी इच्छा हो ना हो, हमें इस हेतु सावकाश हो ना हो, स्वयं ही यदा कदा दर्शन दे जाते। किसी विशेष रूप, किसी विशिष्ट भाव से उनका अभिनंदन भी तो नहीं करते थे। तब हम, और न विशेष रूप से आकृष्ट ही थे हम उनके प्रति की, उनके बिना बेचैन हो उठे। विशेषकर मेरी पत्नी, जिन्हें तभी ही महाराज जी ने तर्की की उपाधि दे दी थी। और महाराज जी को इस प्रकार, इस मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने हेतु स्वयं हम में भी तो कोई गुण विशेष न थे। न तप बल था, न धन बल, न यश बल, न भुजबल, न विद्वता, न सामाजिक अथवा सरकारी पद प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, और न ज्ञान पांडित्य अथवा अन्य कोई सामर्थ्य। सभी कुछ तो इसके विपरीत ही था। संक्षेप में, हमारे द्वारा प्रभु का किसी भी प्रकार का कोई भी हित संभव ही न था।